हेलो गाइस, हाजिर हूँ शमन का फर्स्ट एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बर्फीले इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर से एक ट्रेन बड़ी ही तेजी के साथ गुजर रही होती है। फिर हमें ट्रेन के अंदर का एक कंपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग आपस में एक दूसरे से इशारा करते हैं और अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं। फिर उन लोगों में से एक आदमी दूसरे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि अपनी जगह पर से उठो। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। फिर वो हरे शर्ट वाला आदमी अपने पास से एक गन निकाल कर उसके सामने कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी काफी डर जाता है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि अपने मुंह को बंद कर रखो, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसके सर में एक होल कर दूंगा। उस आदमी के हाथ में गन देखकर वो आदमी और बाकी के सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें किसी दूसरे कंपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बॉस बॉस कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी के पास आता है। फिर वो आदमी अपने बॉस से कहता है कि हमने ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। ये सुनने के बाद वो बॉस काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छी बात है, हम जब तक उन सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट टीम के पास नहीं दे देते तब तक तुम्हें उनके ऊपर काफी अच्छी तरह से नजर रखनी पड़ेगी। फिर वो आदमी ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर बॉस वहाँ पर खड़े हुए दूसरे आदमी से कहता है कि लगता है कि हमारा ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी उस आदमी से कहता है कि किसे पता, अगर एसोसिएशन के शमन यहाँ पर आ गए तो इसी कारण की वजह से मुझे यहाँ पर भेजा गया है। फिर वो बॉस उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि वो बास्टर्स इस बाहरी क्षेत्र में ऐसे ही दिखाई देंगे। तभी उस बॉस के वॉकी टॉकी से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर बॉस वॉकी टॉकी निकाल कर उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। फिर उधर से आवाज आती है कि बॉस हम बहुत बड़े खतरे में है, इसके आगे वो कुछ कह ही पाता उससे पहले ही वो मारा जाता है। फिर बॉस चिल्लाते हुए उनसे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे बताइए। फिर वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि हमें फोर्थ कंपार्टमेंट में असिस्टेंस चाहिए क्योंकि यहाँ पर समन्स है। ये सुनने के बाद वो पर्पल बाल वाला आदमी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि बिंगो। फिर हमें फोर्थ कंपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी काफी घायल होता है और दूसरे आदमी ने उसे कॉलर से पकड़ रखा होता है। फिर वो दूसरा आदमी उस आदमी से पूछता है कि मुझे मेरे शब्द फिर से दोहराने के लिए मत कहो, आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। फिर वो आदमी कहता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें पहले नहीं बता सकते थे। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम डांटे क्लॉय होता है, उसकी उम्र 19 साल होती है और वो नेशनल शमन एसोसिएशन का एक कैडेट होता है। फिर पीछे से एक लड़के आते हैं और उसे कहते हैं कि ये सारे लोग न्यूज पर हमेशा आते रहते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से है। फिर हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका नाम एने ग्रेस होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है और वो भी नेशनल शमन एसोसिएशन के कैडेट होती है। फिर क्लॉय वहां से जाते हुए ग्रेस से कहते हैं कि क्या सच में तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि एसोसिएशन मुझे कुछ बोनस पॉइंट देने के लिए तैयार होगी। क्लॉय को वहां से जाते देख ग्रेस उससे कहते हैं कि रुको, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्लॉय अपनी शर्ट को ऊपर करते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं वहां पर जाकर उन सारे लोगों को पीटूंगा और मैं सबसे पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाने वाला हूँ। तुम यहाँ पर खड़े रहकर बाकी के सारे बचे हुए लोगों के साथ डील करो और ये श्योर करो कि उनमें से कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर क्लॉय वहाँ से भागने लगता है और पीछे से ग्रेस चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि तुम उसे भूले नहीं होगे और ये निश्चित करना कि तुम उस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल मत करना। फिर वहाँ पर बाजू में बैठे हुए एक आदमी ग्रेस से पूछते हैं कि क्या आप एसोसिएशन से है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर ग्रेस उससे कहते हैं कि हम अभी हमारे ट्रेनिंग फेज में है, लेकिन तुम हम पे ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि जो क्लॉय है वो एक समन है और उसे एसोसिएशन ने भी मान्यता दी है। फिर हमें क्लॉय को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर भाग रहा होता है और उसके हाथ पे जो पैटर्न बने हुए होते हैं वो भी चमक रहे होते हैं। फिर हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि बाकी क्रिमिनल से कहता है कि हम समन्स के खिलाफ है और तुम फोकस रहना। तभी क्लॉय बड़े ही तेजी के साथ अपनी एनर्जी से बने हुए चेन से उन सारे लोगों को पकड़ लेता है। उस चेन में जकड़ने की वजह से उन क्रिमिनल्स को काफी दर्द हो रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से एक क्रिमिनल उस चेन को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है। उसके पास क्लॉय आकर उससे कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो, तुम इस चीज से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। क्लॉय ये सब कह रहा होता है, तभी उसके सामने के कंपार्टमेंट में से और भी ज्यादा क्रिमिनल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर क्लॉय अपने सामने एक
एनर्जी से बनी हुई शील्ड तैयार कर लेता है और कहता है कि ये सारे क्रिमिनल उस सामने के कंपार्टमेंट में से बाहर निकल रहे हैं। वो सारे क्रिमिनल क्लॉय के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन क्लॉय अपनी शील्ड को सामने करते हुए उन गोलियों से बच जाता है। ये देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि इसके ऊपर ये बुलेट्स काम नहीं कर रही है। फिर दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम सिर्फ गोलियां चलाते रहो। आदमी ये सब बोल रहा होता है, तभी क्लॉय बड़ी ही तेजी के साथ आकर एक ही मुक्के में उन सारे लोगों को हवा में उड़ा देता है। और क्लॉय बड़े ही गुस्से में उन सब से कहता है कि तुम सिर्फ एक कीड़ों का झुंड हो। ये देखकर वहाँ पर कई क्रिमिनल काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या उसने इन सारे लोगों को सिर्फ अपने एक ही हाथ से हरा दिया। फिर वो क्लॉय से कहता है कि आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल बालों वाला आदमी है। वो उस आदमी से कहता है कि तुम सारे लोग रास्ते में खड़े हो, थोड़ा पीछे हट जाओ। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी कहता है कि तुम लोग इसे कभी भी नहीं हरा सकते, सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। ये सुनकर क्लॉय उससे कहता है कि क्या तुम लीडर हो। ये सुनने के बाद पर्पल बालों वाला आदमी उससे कहता है कि तुम इसका पता क्यों नहीं लगाते, चलो आ जाओ। ये सुनने के बाद क्लॉय काफी गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस आदमी के बारे में कुछ तो अजीब है। फिर क्लॉय बड़ी ही तेजी के साथ अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करके उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं सिर्फ एक ही हिट में इसे हरा दूंगा। क्लॉय को अपनी तरफ हमला करता देख वो पर्पल बालों वाला आदमी सिर्फ मुस्कुराता है। फिर हमें ग्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेस को लड़ाई के बहुत ही जोरों से आवाज आ रही होती है, जिससे सुनकर ग्रेस कहते हैं कि लगता है कि क्लॉय कुछ ज्यादा ही वहाँ पर कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक क्रिमिनल को ग्रेस ने बंदी बना कर रखा हुआ होता है। वो आदमी ग्रेस से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने फ्रेंड पर कुछ ज्यादा ही रिलाई करती हो, तुम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हो, हमारे पास एक असली का मॉन्स्टर है। ये सुनने के बाद ग्रेस काफी गुस्सा हो जाती है और उसके ठोड़ी के नीचे एक लात मार देती है और उससे कहते हैं कि चुप रहो। फिर ग्रेस उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें इतना पीटा है, फिर भी तुम अभी भी बातें कर रहे हो। ग्रेस ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसका कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ते हुए बड़ी ही तेजी के साथ कोई आकर उसके कंपार्टमेंट में गिर जाता है। ये देखकर ग्रेस भी कुछ समझ नहीं पाती। फिर ग्रेस जब पीछे मुड़कर देखते है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने क्लॉय बड़ी ही जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ होता है, जिसे देखकर ग्रेस काफी डर जाती है और कहती है कि क्लॉय आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी पीछे से पर्पल बालों वाला आदमी बाहर निकल के आता है और हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे और एक समन मिल गया। उसे देखकर ग्रेस काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहते है कि इसने क्लॉय को हरा दिया, वो भी बिना किसी इंजरी के। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी ग्रेस से कहता है कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो और मुझ पर हमला करो। ग्रेस उसे देखकर अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी ग्रेस से कहता है अगर तुम हमला नहीं करना चाहती तो फिर मैं इसके आगे कुछ कह ही पाता। उससे पहले ग्रेस अपनी एनर्जी से उसके चेहरे के ऊपर हमला कर देती है। फिर ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ये सुनने के बाद वो पर्पल बालों वाला आदमी ग्रेस से कहता है कि ओ चलो छोड़ो भी। ये सुनने के बाद ग्रेस काफी डर भी जाती है और काफी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी के हमले के वजह से उस पर्पल हेल वाले को कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी ग्रेस से कहता है कि तुम तो उससे भी ज्यादा कमजोर हो। उसकी स्किन को चेंज होता देख ग्रेस काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इसकी स्किन चेंज क्यों हो गई। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम एक कर्स यूजर हो। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी अपने हाथों को भी चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि ये काफी नीच चीज होगी कि उसे कर्स बोलना, क्योंकि ये पावर तो एक ब्लेसिंग है। ऐसा कहकर वो ग्रेस के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखकर ग्रेस कहती है कि मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपनी सामने एनर्जी से बनी हुई शील्ड तैयार कर लेता है, लेकिन उस हमले की वजह से उसके सामने वो शील्ड भी नहीं टिक पाती, जिसके वजह से ग्रेस काफी दूर उड़ते हुए पीछे जाकर एक सीट से टकरा वहीं पर बैठ जाती है और वो अपने मन में कहते हैं कि उसके सिर्फ एक ही हमले की वजह से मेरा हाथ टूट गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल बालों वाला आदमी हंसते हुए ग्रेस के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ग्रेस काफी डर जाती है और कहते हैं कि आखिर इस तरह का मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें बॉस के कंपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बॉस से कहता है कि क्या हम उस बंदे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या। फिर बॉस उससे कहता है कि उसे उन लोगों ने भेजा है, हम यही मानकर चलेंगे कि उसे रियल डील करने के स्किल्स है और जब हमें डील कंप्लीट कर लेंगे तो हम फाइनली। तभी उसके पीछे से कोई आकर बॉस से कहता है कि एक्सक्यूज मी। ये सुनने के बाद बॉस काफी हैरान हो जाता है और अपने मुंह से सिगरेट भी थूक देता है। फिर बॉस पीछे मुड़कर काफी गुस्से में उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। ये सुनने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि मैं बाथरूम से आया हूँ। ये सुनने के बाद बॉस उसके पेट में काफी जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे डराने की। उस लात की वजह से वो आदमी काफी खिसकता हुआ पीछे चला जाता है, जिसे देख
देखकर वो बॉस कहता है कि कितना अजीब आदमी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लात की वजह से उस आदमी के मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। फिर वो बॉस उस आदमी से कहता है कि तुम सिर्फ एक एक किक में अपने मुंह से खून थूकने लगे, तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं हो, हालांकि क्या हम इसे कहीं पर भी बेच नहीं सकते। ये सुनने के बाद वो आदमी अपनी जगह पर से खड़ा होने लगता है और कहता है तो ऐसी बात है क्या। ये सुनने के बाद वो बॉस भी काफी हैरान हो जाता है और आखिर इसके साथ क्या गलत है, इसने ड्रग्स लिए है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के हाथ में भी वैसे ही पैटर्न्स चमकने लगते हैं। एक बात बता दो, ये सीरीज का मेन कैरेक्टर है। फिर हमें ग्रेस के कंपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेस काफी जख्मी हुई होती है और पर्पल बालों वाला आदमी ने उसे एक हाथ से उठा कर रखा हुआ होता है। ये सब देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग काफी डर जाते हैं और काफी हैरान भी हो जाते हैं। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मारी गई तो मैं काफी बड़ी ट्रबल में आ जाऊंगा। फिर वो पर्पल बालों वाला आदमी ऐसा कहकर ग्रेस को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि ये कितना बोरिंग है कि हम उन्हें मार भी नहीं सकते, हालांकि हम उसे सामान की तरह यूज करने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी हुई एक औरत के हाथ में जो बच्चा होता है और रोने लगता है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है लेकिन मैं उसका सारा गुस्सा इस बच्चे के ऊपर जरूर निकाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो बच्चे की माँ काफी डर जाती है, रोते हुए उससे कहते हैं कि प्लीज इसे कुछ मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी उस औरत से कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या आपने ये सच में सोच लिया कि मैं इस बच्चे को मारूंगा। लेकिन मुझे लाउड चीजों से काफी नफरत है, अगर तुमने 3 गिनने तक इसे चुप नहीं कराया तो मैं इसकी ज़बान उसके मुंह से बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहकर वो गिनने लगता है 3, 2 और जैसे ही एक कहने वाला होता है वैसे ही उसके पीछे से अपना मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ आ जाता है और जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर देखने वाला होता है वैसे ही अपना मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ उसके मुंह को पकड़कर उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के फ्लोर के अंदर धसा देता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग काफी हैरान हो जाते हैं और काफी चौंक जाते हैं। ये सब देखकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि उप्स, मैं कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।